हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम की जो सीमाएं जो है, लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम की नियम की सीमाएं क्या क्या है? हमने पढ़ा कि भाई कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगता है, लेकिन उसकी सीमाएं क्या क्या है, यानी कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, वो हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिए, 8696608541 8696608541। इस पर आप हमारे को अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर भेज देंगे तो व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या है? सबसे बड़ी जो सीमा है, सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि भाई कूलाम का जो नियम है ये स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए मान्य है। स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए मान्य है। केवल यह स्थिर वैद्युत जो आवेश जो है उनके लिए ही ये मान्य है, यानी कि जो आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है उन्हीं पर जो कूलाम का जो नियम है ये लागू होता है। अगर कोई आवेश जो है गतिशील अवस्था के अंदर है, गति कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो गतिशील अवस्था के अंदर जो गतिशील अवस्था में कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। अगर जो आवेश हैं वो गति कर रहे हैं, जैसे मान लो दो आवेश हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके मध्य कूलाम के नियम के अनुसार कितना बल लग रहा है, तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगा सकते हैं। कूलाम का नियम केवल जो स्थिर आवेश है उन पर ही लागू होता है। तो सबसे पहले हमने जो नोट्स के अंदर, ये हमारे जो नोट्स हैं ये आपको ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहला जो है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। केवल जो स्थिर आवेश है उनके लिए ये मान्य होगा, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था के अंदर है तो ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा। दूसरा है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा क्या है कि यह नियम जो है ये बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। अब सर इसका मतलब क्या है? यानी कि वे दो आवेश जिनके ऊपर जो आवेश का जो मान है वो बहुत ही कम है। बिंदु आवेश का मतलब हम एक डॉट बनाते हैं ना, बिल्कुल इतना सा। हम चाहे कि इतना बड़ा आवेश है, बताओ ये दो आवेश है, इन पर कितना कूलाम का नियम के अनुसार कितना फोर्स लगेगा, तो हम बोलेंगे कि ये इन पर लागू नहीं होता है। ये केवल बिंदु आवेश जो आवेश होते हैं, बिंदु आवेश जो होते हैं, बिल्कुल जो सूक्ष्म आवेश जो होते हैं, छोटे आवेश होते हैं, केवल उन्हीं पर लागू होता है। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, बड़े आवेशों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। तो दूसरा हमने क्या लिखा है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है।
यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, बड़े आवेश जो होते हैं उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। 10 की पावर -15 मीटर की अगर दूरी है तो उस पर यह लागू नहीं होता है। तीसरा क्या है कि 10 की पावर -15 मीटर की कम दूरी पर लागू नहीं, यानी कि जैसे मान लो परमाणु जो होता है उसके अंदर आवेश होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म आवेश होते हैं और वो बिल्कुल पास पास में है, उनके मध्य की जो दूरी है वो 10 की पावर -15 मीटर से भी कम होती है। ये नियम वहां पर अगर इससे कम दूरी है, 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी है, तो ये वहां पर लागू नहीं होंगे, ये वहां पर लागू नहीं होंगे। तो 10 की पावर -15 मीटर की से जो कम दूरी है उनके मध्य ये लागू नहीं होने वाले हैं। तो कूलाम के नियम के हमने 3 लिमिटेशंस देखी, 3 सीमाएं देखी। पहला क्या है, स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए मान्य होते हैं, यानी कि जो आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है उनके ऊपर कितना बल लग रहा है एक दूसरे की वजह से, ये हमारे को निकालना हो तो हम कूलाम के नियम से निकाल लेते हैं, उनके लिए तो मान्य है। लेकिन अगर वो आवेश गतिशील अवस्था के अंदर है, गति कर रहे हैं, तो उस दशा के अंदर कूलाम का नियम लागू नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेश का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म जो आवेश है उसी के लिए ये सत्य होता है। अगर बहुत बड़ा आवेश है, हमारे को मान लो बहुत बड़े बड़े आवेश दे रखा है कि बताओ इनके मध्य कितना बल लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये इसके लिए लागू नहीं होता है, ये केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरा हो गया। तीसरा है, 10 की पावर -15 मीटर से कम जो दूरी होती है उस पर ये लागू नहीं होता है। 10 की पावर -15 मीटर से कम जो दूरी होती है उस पर ये लागू नहीं होता है। तो हमने ये 3 लिमिटेशन देखी कूलाम के नियम की। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ क्या क्या हो सकती है। तो आप हमारे जो ऐप है शिवम क्लासेस वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स वगैरह हम आपको भेजते रहेंगे व्हाट्सअप पे। थैंक यू सो मच।